नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 23 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:26 तक रहेगा। आगे मघा नक्षत्र है। योग शोभन है दोपहर 12:47 तक। आगे अतिगंड योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन दोपहर 12:47 के बाद में अच्छा नहीं है। कोई विशेष शुभ कार्य कर रहे थे तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण वणिज है दोपहर बाद 3:36 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:57 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:23 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 9:14, सुबह 10 बजे, दोपहर 1:03 और 1:49। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश यही करें कि इस दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर आपको पश्चिम की यात्रा करनी अनिवार्य है, जाना जरूरी है, तो परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा: पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाइए, 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का स्थान मानिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए या भगवान श्री राम का नाम लीजिए और फिर ये यात्रा करें। यात्रा भी अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें जो भी अच्छे कार्य करेंगे उनके सफल होने के आसार बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा रहेंगे। वो हैं सुबह 8 बजे से सुबह 10:30 तक, दोपहर 1 से 2, शाम 5 से 6:20 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, शाम 7:26 तक। आगे चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले प्रसन्न मन रहेंगे, लेकिन उन्हें किसी के व्यवहार से निराशा हो सकती है। वृष राशि वालों को भाग्य देगा आगे बढ़ने के अवसर। वहीं मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे, लेकिन किसी से अनबन भी हो सकती है। कर्क राशि वाले रहेंगे शांत और बनाएंगे नए मित्र। सिंह राशि वाले धीरे धीरे समझेंगे कौन अपना है और कौन पराया। वहीं कन्या राशि वालों को लगातार मिलेगा सपोर्ट अपने से बड़ों का। और तुला राशि वाले घर में कुछ नया सामान लाने की सोचेंगे, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। वृश्चिक राशि वाले लिखने पढ़ने के शौक को पूरा करते हुए दिखेंगे। तो धनु राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहें। मकर राशि वाले अपने ऊपर देंगे विशेष ध्यान, जीवन साथी बनेगा संबल। वहीं कुंभ राशि वाले खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखें, शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मीन राशि वाले पैसे कमाने और फाइनेंस मैनेज करने में ज़्यादा ध्यान देंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, सनातन संस्कृति में मत मतांतर, दर्शन भिन्नता बहुत ज़्यादा है और उसके पीछे कारण ये रहा कि इतने लंबे इतिहास में होने वाले जो विभिन्न ज्ञानियों के अवतरण और ग्रंथों का निर्माण। ऐसे में मतैक्य करने का कार्य किया आदि शंकराचार्य महाराज ने, और फिर जिसे आगे भक्ति काल में भक्त कविजनों ने सरल भाषा में सहज बना दिया। इसलिए मत मतांतर से बचने का मार्ग समझिए कि जब कुछ समझ ना आए तो बड़े लोगों का अनुसरण करें, यानी अपने घर के बड़ों का, समाज के अग्रणी जनों का, सफल जनों का। जो जिस क्षेत्र में सफल हो, आगे हो, उस क्षेत्र के ज्ञान के लिए उन्हीं का जीवन, उनके आचरण को देखिए। इस पर शास्त्र इस प्रकार कहते हैं कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना, नेको मुनिर्यस्य वचे प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो ये निगते सहपंथा। यानी श्रुति में अलग अलग कहा गया है, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती है। कोई एक ऐसा मुनि नहीं, केवल जिनका वचन प्रमाण माना जा सके। और धर्म का तत्व तो गूढ़ है, इसलिए महापुरुष जिस मार्ग से गए हो, यानी जो उनका आचरण रहा हो, जीवन रहा हो, वही मार्ग आपको लेना चाहिए। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का, ज्ञानी जनों का, पूर्वजों का जीवन चरित्र देखें, वैसा आचरण करें जब कुछ समझ में ना आए। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत ही पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज भगवान शिव जी पर
केसर और चंदन का इत्र अर्पित करें और आधा घंटे जप करें शिव गुरु रामाय नमः शिवाय, शिव गुरु रामाय नमः शिवाय मन लगा के जप करें। वापसी में प्रयास करें कि 4 से अधिक निर्धन वृद्ध व्यक्तियों को आप भोजन करा दें, वस्त्र की कोई सहायता कर दें। ऐसा करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख, समृद्धि, शांति, ईश्वरीय कृपा से बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जीवन में यदि कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही हो, आय के साधन कम होते जा रहे हो, आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर दुष्कर होती जा रही हो, तो ऐसे में समझ जाइए कि जन्म पत्रिका में धन संबंधित भाव के अधिपति पीड़ित हैं। ऐसे में योग्य जन से अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाइए, ग्रहों की अनुकूलता के उपाय कीजिए। साथ ही शरण लीजिए माता लक्ष्मी की, जिसके लिए आज आप माता महालक्ष्मी की पूजन कीजिए पंचोपचार से। और माता के समक्ष एक चांदी का सिक्का, 11 कमलगट्टे, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र रखें, एक शीशी गुलाब के इत्र की रखें और हो सके तो नित्य गुलाब की माला भी भगवती को अर्पित करें। और फिर मात्र 3 दिन के लिए आधा घंटा रोज इस मंत्र को आप विशिष्ट मंत्र का जाप करें। 3 दिन बाद सभी सामग्री यानी चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, कोड़ी, कमलगट्टों को एक लाल वस्त्र में इत्र के साथ बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस मंत्र साधना के प्रभाव को देखकर। जो मंत्र जाप आपको करना है मन से बिना गिने आधा घंटा रोजाना, वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सर्वभूत हित प्रदाय महालक्ष्मी नमो नमः। ओम सर्वभूत हित प्रदाय महालक्ष्मी नमो नमः। पूरे मन से कीजिएगा, भगवती का ध्यान करते हुए, कृपा निश्चित रूप से होगी। इसी प्रकार दर्शकों, लगातार भाग्य के अवरोधों से जो परेशान है या जिनकी जन्म पत्रिका की दशा विपरीत चल रही हो और लगातार जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आए जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप शरण लीजिए महादेव की। महादेव की कृपा प्रसाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस पर तुलसी बाबा कहते हैं कि भावी हो मेटी सके त्रिपुरारी, यानी जो भी होने वाला है उसको त्रिपुरारी यानी भगवान शिव मिटा सकते हैं, नया भाग्य लिख सकते हैं। आपको करना यह है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में शिवालय जाएं, मीठे दही, फिर दूध और फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर अपने भाग्योदय और शिव कृपा प्राप्ति का निवेदन कर नित्य मात्र आधे घंटे बिना गिने, बिना माला के पूरे मन से ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। नमे कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमे कालाग्नि रूपाय कृतांतताय च वै नमे। मंत्र फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है। नमे कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमे कालाग्नि रूपाय कृतांतताय च वै नमे। इस प्रकार से इस मंत्र का पूरे ध्यान से जप कीजिएगा। ये साधना करते करते जब आपको कुछ 10-20 दिन बीतेंगे तो आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष शिव कृपा का अनुभव करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे से आगे आपको मार्ग स्वतः मिलने लगेगा और जीवन में सफलता स्थायी और हमेशा आपके सामने बनी रहेगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक चित्रा जी की। 17 जुलाई 1990 का जन्म है, सुबह 6 बजे, पाली। वैवाहिक जीवन की समस्या का उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए चित्रा जी, आपका कर्क लग्न है, मेष राशि है, सप्तम विवाह भाव में राहु बैठे हैं, सप्तमेश शनि 6ठे भाव में चले गए और 12वें भाव में 2 ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं तो हैं और किसी और की वजह से कोई तीसरा व्यक्ति है। तो आप राहु की शांति करवाइए, गुरु के साथ गुना जप करवाइए, नित्य चींटियों को भुना हुआ बाजरे का आटा, शक्कर डालिए, निश्चित रूप से राहत आएगी। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक प्रवीण जी की। 12 फरवरी 1976 का जन्म है, दोपहर बाद 2:30 झुंझुनू। व्यापार करना है, कब से करें, कौन सा करें, इनका प्रश्न है। देखिए प्रवीण जी, मिथुन लग्न है, मिथुन ही राशि है, लग्न में चंद्रमा, दशम में गुरु और नवमान शनि। D9 चार्ट में बृहस्पति की स्थिति दर्शा रही है कि आपको शिक्षा, धर्म, पूजन सामग्री या फिर फूड यानी भोजन संबंधित कार्य करना चाहिए। आप व्यापार अगले 2 महीने में कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा समय आपका चल रहा है। आज की तीसरी पत्रिका है चंदन सिंह जी की। 17 जून 1968 का जन्म है, सुबह 9:25 मकराना, राजस्थान। जीवन में परेशानियां बहुत है, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए चंदन जी, आपका कर्क लग्न है, कुंभ राशि है, लग्नेश अष्टम यानी मृत्यु भाव में, चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, पंचमेश मंगल भी अस्त है, तो निर्णय बहुत गलत है और धन भाव का अधिपति भी अस्त है। तो समस्याएं नित्य निरंतर आती रहती, धन का भाव बना रहता है। आप मेहनत करके, प्लान करके कुछ भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं, बीच में वो काम रह जाता है और भाग्य थोड़ा बहुत जो कर रहा है, मदद कर रहा है, उससे काम चल रहा है। आप सबसे पहले मंगल चंद्रमा के साथ साथ गुना जप करवाइए, गले में मोती, हाथ में मूंगा पहनिए। जनवरी 2025 से आपको निश्चित रूप से राहत मिलने लगेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे
और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।